आप देख रहे हैं उज्जवल बिहार नर्सिंग में हूँ अभिषेक और आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग FRS मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलेंगे। FRS मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन जो है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और दूसरा होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और तीसरा होता है एसेसरी ऑर्गन जो सहायता प्रदान करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। अब हम लोग देखेंगे 3 कौन कौन सा हो गया, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल और तीसरा एसेसरी। एक्सटर्नल को हम लोग वल्बा और पुडेंडम भी बोलते हैं। एक्सटर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? वल्बा और पुडेंडम भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है, कौन कौन से क्या होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का मतलब होता है, इसको हम लोग वल्वा या पुडेंडम भी बोलते हैं। इसको हम लोग नंगे आंखों, सीन बाई नेक्ड आइज, मतलब कि अपने आँख से देखते हैं। जो हिस्सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिखता है आँख से उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। जो ऑर्गन्स आँख से दिख जाए। तो कौन कौन से दिखते हैं? मॉन्स प्यूबिस है, दूसरा क्या है लेबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और पेरिनियम। एक बार इमेज के थ्रू हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। तो देखिए जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो होता है वो होता है मॉन्स प्यूबिस। वो कौन सा हो गया? मॉन्स प्यूबिस। और ये जो बाहर वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसको आउटर लिप भी बोलते हैं। आउटर लिप, ये जो बाहर का एरिया है, जो यहाँ पे बाल प्रेजेंट होते हैं, वो हो गया लेबिया मेजोरा। यहाँ पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेबिया मेजोरा। और ये जो अंदर का हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लिप या फिर लेबिया माइनोरा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। ये हो गया हमारा मॉन्स प्यूबिस, ये हमारा हो गया मॉन्स प्यूबिस और ये हमारा हो गया लेबिया मेजोरा और ये हमारा हो गया क्या? लेबिया माइनोरा। अब ये देखते हैं, ये जो बाहर की तरफ जो उभार दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। और ये जो फोर्चिप दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग हो गया, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हो गया क्लाइटोरिस। इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो एनस से, मतलब कि एनस से लेकर के, ये हो गया हमारा एनस। तो एनस से जो एरिया होता है वेजाइनल ओपनिंग तक या फोर्चिप तक, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। ये जो एरिया बचा है एनस से लेकर के एनल ओपनिंग से वेजाइनल ओपनिंग तक के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनियम। एक बार फिर से समझ लेंगे। मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस जो यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये वाला ऊपर वाला एरिया जो जहाँ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है, उस वहाँ पे हेयर प्रेजेंट होता है, उसको मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आता है क्लाइटोरिस। क्या आ गया? क्लाइटोरिस। ये जो बाहर वाला जो होता है ये वाला, ये लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा। और ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई। और ये जो हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरिन के लिए जो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये जो ये वाला एरिया हो गया एनस, ये हो गया एनस। और एनस से वेजाइनल ओपनिंग तक या फोर्चिट तक जो एरिया होता है उसे बोलते हैं पेरिनियम। अब
इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स मतलब कि वो ऑर्गन्स जिसको हम लोग आँख से नहीं देख पाते। तो कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया। ये जो है हम लोग आँख से नहीं देख पाते। एक बार इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ये जो एरिया है हम लोगों का, ये हो गया वेजाइना। ये वेजाइना हो गया हमारा जो है, ये वेजाइना। और ये जो है, ये वाला जो एरिया, ये उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। तो क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोलेंगे। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग बोलेंगे सर्विक्स। और ये यहाँ से लेकर के ये जो एरिया सर्विक्स के ऊपर जो का जो एरिया हुआ, इतना जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग यूट्रस। इसको क्या बोलेंगे? यूट्रस। और ये जो नली जा रही है दोनों साइड से, ये जो नली जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। और ये जो होती है वो हमारी होती है ओवरी। इसको बोलते हैं ओवरी। तो हमने इसमें कितने ऑर्गन्स देख लिए? एक हो गया ये हमारा वेजाइना, ये होता है सर्विक्स, और ये पूरा एरिया हो गया हमारा यूट्रस। और ये जो ट्यूब जा रही है ये होता है फैलोपियन ट्यूब, और ये हो गया ओवरी। तो कौन कौन सा ऑर्गन हो गया? वेजाइना, एक हो गया वेजाइना, एक हो गया ये वेजाइना, दूसरा सर्विक्स, और ये यूट्रस, और ये फैलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी। नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में कुछ नहीं आते जो सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें हम लोग ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली ऑन ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लिए कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, और एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। फिर हम लोग एक एक करके अब पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर एक्सटर्नल को पढ़ लेंगे, इंटरनल को पढ़ लेंगे, फिर एसेसरी को हम लोग पढ़ लेंगे। ये तीनों ऑर्गन्स को एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए आपको।